हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और इसका ये 57वां यानी कि 57th वीडियो है, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ये सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, जिसमें कि टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मध्य प्रदेश जीके के एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी और अन्य एग्जाम्स जो कि व्यापम कंडक्ट कराता है, उन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि इन सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें, जो कि मध्य प्रदेश जीके पर आधारित है, और उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश जीके को वो कवर कर पाएँ। और साथ ही साथ में मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको वो सारे वीडियोस जो कि मैं अपलोड करता हूँ, वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो पाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश जीके का हो या फिर एमपीपीएससी या फिर अलग टॉपिक वाइज जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उस पर। तो सारी वीडियोस आप देख पाएंगे अगर आप ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करता हूँ 57वां वीडियो मध्य प्रदेश जीके का, जो कि टॉपिक वाइज है, जो कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो कि 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, कौन सा है? नवभारत अखबार ग्वालियर, मालवा अखबार या फिर नई दुनिया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अखबार ग्वालियर, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पिछले प्रश्नों में भी बता चुका हूँ। सबसे पहले 150 वर्ष पूर्व ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था मध्य प्रदेश में, और इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो 1840 में ये अखबार प्रकाशित हुआ था, जो कि उर्दू में था, जिसका नाम है अखबार ग्वालियर। ठीक है ना, उर्दू में निकाला था ये पेपर, ये आप ध्यान रखिएगा, उर्दू में ये पेपर था। ठीक है, और 1840 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला जो टेलीविजन है वो कहाँ लगाया गया था? जदूखेड़ा धार में, रूपगढ़ी ग्वालियर में, कस्तूरबा ग्राम इंदौर में या फिर बीड़न सीधी में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कस्तूरबा ग्राम इंदौर में पहला टीवी लगाया गया था, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाला था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की जो खेल पत्रिका है वो कौन सी है? खेल हलचल, खेल खिलाड़ी, खेल गेम दुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो है खेल हलचल। ये मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका है, जिसमें कि खेल आधारित सारी जितनी भी खबरें हैं वो इसमें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में दूर संचार सेवाओं की स्थापना कब हुई थी? आ 1972, 1974, 1989 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1974 में मध्य प्रदेश में दूर संचार सेवाओं की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, ये 1 सितंबर 1974 में ये सेवा शुरू की गई थी। और शुरू में ये जो सेवा थी, ये जो डाक घर है, ठीक है ना, डाक तार विभाग जिसको बोलते हैं, डाक तार विभाग, ठीक है ना, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में इसको सेपरेट किया गया था 1989 में। ठीक है ना, इसको अलग से दूरसंचार सेवाओं को अलग से शुरू किया गया था, जो कि डाक तार विभाग से इसको अलग कर लिया गया था 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की जो शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था, वो कब हुआ था और कहां से हुआ था? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? पहली आकाशवाणी कहां पर खोली गई थी सबसे पहली? तो सबसे पहली आकाशवाणी इंदौर में खोली गई थी, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। ठीक है ना, और खेल राजधानी भी इसको कहते हैं। यहाँ पर खोली गई थी, और ये कब खोली गई थी, डेट भी आपको मालूम चाहिए। 22 मई 1955 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी इंदौर से। उसके बाद में दूसरी आकाशवाणी केंद्र खोला गया था भोपाल में, जब भोपाल को राजधानी बनाया गया था और मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। ठीक है ना, 1956 में भोपाल में दूसरा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। फिर ग्वालियर और जबलपुर में, यहाँ पे दोनों में एक साथ में 1964 में, ठीक है ना, तीसरा और चौथा आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो ये चारों ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबसे पहले इंदौर में आकाशवाणी केंद्र खोला गया 1955 में, 22 मई को पहली आकाशवाणी। फिर दूसरी भोपाल में 1956 में, और तीसरी चौथी ग्वालियर और जबलपुर में 1964 में स्थापित की गई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में अभी कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 12, 15, 20 या फिर 22? तो अभी वो 4 तो खुले थे, फिर बाद में धीमे-धीमे करके और भी आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए। तो टोटल अभी 20 आकाशवाणी केंद्र हैं जो कि स्थापित किए गए हैं, ठीक है? जिसमें कि प्रमुख जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उसके बाद में उज्जैन और सागर, ठीक है ना? ये प्रमुख रूप से प्रमुख नंबर में आते हैं, ठीक है ना? तो इसके अलावा और कौन से हैं जो प्रमुख आते हैं? वो आते हैं, उज्जैन वाला आता है और सागर, ठीक है? ये 2 और हैं जो कि प्रमुख रूप से आकाशवाणी केंद्र में इनका नाम दिया जाता है। बाकी टोटल मध्य प्रदेश में 20 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है? अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? हैं? जो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन आपके सामने है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो इसका सही विकल्प है इंदौर, ठीक है? इंदौर में जो कि एक प्रॉपर चैनल में एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी, जहाँ से कि पूरा रिले होता थे, कार्यक्रम रिले होते थे, वो हुए थे 1984 में। लेकिन इससे पहले भोपाल में भी चालू कर दिया गया था, लेकिन वो हुआ था थोड़ा-सा कम पावर के साथ में, ठीक है ना? अल्प शक्ति के नाम से, अल्प शक्ति एक ट्रांसमीटर यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है? ट्रांसमीटर, जिससे कि यहाँ पर एक रिले होता था दूरदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर, जो कि हो गया था 1982 में। लेकिन अच्छे सही तरीके से इंदौर से शुरुआत हुई थी, जो कि 1984 में हुई थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश एक साथ था, ठीक है ना? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था, तब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रसारण केंद्र दूरदर्शन का बना था, वो बना था रायपुर में, ठीक है ना? रायपुर में स्थापित किया गया था, जो कि 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना? स्थापित किया गया था। ये क्लियर है? लेकिन अभी जो इंदौर में है वो सबसे पहले स्थापित किया गया था, लेकिन अल्प शक्ति के साथ में भोपाल में 1982 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है? अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के इस नगर में कार्यक्रम निर्माण केंद्र है, किसमें है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है नगर कार्यक्रम केंद्र, ठीक है ना? और ये जो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते हैं, उसका कार्यक्रम के निर्माण केंद्र यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। और टोटल ये केंद्र लगभग 70 रिले केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है? आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन-कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ-साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं, वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच,
जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। ये बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, नवजीवन, जीवाजी प्रताप, मध्य प्रदेश भ्रमण या फिर भारत भ्राता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जीवाजी प्रताप। जीवाजी प्रताप के नाम से ये पहले, जो कि जिसका नाम है मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र, पूर्व में ये जीवाजी प्रताप के नाम से प्रकाशित होता था। और ये कब होता था? 1905 में, ठीक है ना। 1905 के समय में इसका नाम था जीवाजी प्रताप, ठीक है ना। बाद में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश समाचार पत्र रख दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व का दूसरा और देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहां पर स्थापित है? मंडला में, बालाघाट में, धार में या फिर झाबुआ में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है झाबुआ। झाबुआ में स्थापित किया गया है ये। देखिए, ये मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश में देश का ये पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि विश्व का दूसरा है। अच्छा, विश्व का जो पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र है वो कहां पर है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया में पहला आदिवासी शोध केंद्र सबसे पहला खोला गया था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में फिर भारत में, वो भी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिम में स्थित ये झाबुआ जिला है। और सबसे पश्चिमी जो जिला कहलाता है वो कहलाता है अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से ही अलग होके इसको बनाया गया था, सबसे पश्चिमी जिला। और यहाँ पे भी आदिवासी ही लोग निवास करते हैं, एसटी जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं सबसे ज्यादा। अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 87% आदिवासी अलीराजपुर में ही निवास करते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अगर आबादी में देखा जाए, ठीक है ना, आबादी में सबसे ज्यादा अगर ट्राइबल लोग रहते हैं तो वो रहते हैं धार जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस प्रादेशिक स्थल पे हवाई अड्डा नहीं है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या सीधी। तो ये सीधी है यहाँ पे कि हवाई अड्डा नहीं है, बाकी इंदौर में भी है, जबलपुर में भी और भोपाल में भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस मार्ग पर बना हुआ है? बन चुका है अभी, तो कहां पर बना है? भोपाल जबलपुर, इंदौर भोपाल, ग्वालियर सागर या फिर भोपाल इटारसी। तो पहला एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल तैयार किया गया था, ठीक है। अब तो इसमें मध्य प्रदेश में काफी एक्सप्रेस हाईवे हैं जो कि अब बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की हर स्टेट हाईवे बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है, लेकिन सबसे पहला जो एक्सप्रेस हाईवे था वो इंदौर भोपाल था, जिसमें कि अपन 4 घंटे में, ठीक है ना, 4 आवर्स में यहाँ पर सफर तय कर सकते थे सबसे शुरुआती में, ठीक है ना। ये बात कर रहा हूँ मैं 2001-2002 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये डेवलप हुआ था। उसके बाद में ये अब काफी मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे कि अपन आसानी से सफर कर सकते हैं। सारी रोड बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे चैनल में है, ठीक है ना। यहाँ पे कि अपन आराम से 200 किलोमीटर का सफर 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन जिसको कि ISO 9001 का प्रमाण पत्र
मिला है, इंदौर, इटारसी, भोपाल या ग्वालियर। तो वो भोपाल का जो स्टेशन है, क्या है नाम है इसका, हबीबगंज। हबीबगंज है, उसको मिला था ये ISO 9001 का प्रमाण पत्र। अब ये हबीबगंज स्टेशन क्या हो गया है, ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसको कि बंसल ग्रुप ने 30 वर्ष के लिए, ठीक है ना, लीज पर लिया है, लीज पर इसको ले लिया है और अभी ये डेवलप हो रहा है, जो कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कहलाएगा और सबसे ज्यादा अत्यतम आधुनिक स्टेशन के रूप में इसकी पूरा विकास किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको कि सबसे पहले ISO प्रमाण पत्र मिला था 9001 सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की सड़कों में सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? जहां पे कि सबसे ज्यादा घनत्व है सड़कों का, यानी कि बहुत ज्यादा सड़कें बनी हुई हैं, सतना, पन्ना, सीधी या फिर छिंदवाड़ा। तो उसका सही आंसर है सतना। सतना जिले में सर्वाधिक घनत्व है सड़कों का। ठीक है ना, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर सड़कें कितने किलोमीटर है, 3228 किलोमीटर का घनत्व है सतना जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, 15वां। मध्य प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कुल पक्की सड़कों की लंबाई है वो कितनी है? 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 28 किलोमीटर। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? ये पुराने आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, और इसमें 22 किलोमीटर का आंसर बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन अभी करंट के जो आंकड़े हैं, करंट का जो फिगर है वो इससे अलग होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आंसर दिया है वो 22 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इस अकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है ना, जो पुराना आंकड़ा है। और ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है ना, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि MP GK को मिस कर रहे हैं मेरी सीरीज से जुड़ें और लगातार MP GK को कंप्लीट कर पाएं टॉपिक वाइज। इसके लिए करना क्या होगा, आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है, वो भी ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपके 100% वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं बनाऊंगा, तो सारे वीडियो आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश MCQ सीरीज, मध्य प्रदेश GK की MCQ सीरीज मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी ले रहा हूँ और उस पर स्पेशल क्लास जो कि लाइव क्लास है, उसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लास रहेगी, जिसमें कि आप विद्यार्थी मेरे साथ में लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और मध्य प्रदेश GK पर जो भी आपके डाउट है वो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो रोज सुबह 10 से 11 के बीच में मैं वहां पर लाइव इंटरेक्टिव क्लास ले रहा हूं, जिसमें कि मध्य प्रदेश के GK पर बाइलिंगुअल ये MCQ सीरीज रहेगी, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन रहेंगे। आप दोनों माध्यम के विद्यार्थी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, दोनों मीडियम के विद्यार्थी मेरी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे डाउट्स आपको वहां पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो रोज सुबह 10 बजे आप मेरे साथ में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ें। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप कल सुबह 10 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 10 से 11 1 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपको मध्य प्रदेश की MCQ सीरीज मिलने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं।